नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिकाएं जो कक्षा 6 से 8 हेतु हैं उनके हल देख रहे हैं। साथ ही इस चैनल पर आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल भी सभी विषयों के मिल जाएंगे, उन्हें भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हमें 1 से लेकर 25 तक प्रोजेक्ट दिए गए हैं और प्रत्येक विषय में प्रोजेक्ट के लिए 40 अंक निर्धारित हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। आप इन उत्तरों की सहायता से अपने प्रोजेक्ट उत्तर पुस्तिकाओं को हल कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर प्रोजेक्ट कार्य 1 का पहला प्रश्न दिया है, नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है? यदि हाँ तो कैसे? इन सभी प्रश्नों के जवाब हमको यहाँ पर देने हैं। नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, यमुना नदी के किनारे आगरा और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, होशंगाबाद आदि शहर बसे हुए हैं। शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे? अगला प्रश्न है। तो ये शहर नदियों के किनारे इसलिए बसे होंगे क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता अधिक होगी, कृषि संबंधी कार्यों के लिए उन्हें पानी की उपलब्धता होगी, पर्यटक के लिए ये आकर्षक का केंद्र रहे होंगे और जल संबंधी उद्योगों के लिए भी ये शहर नदियों के किनारे बसे होंगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण। तो नदियों के किनारे प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पानी के अंदर मिला दिए जाते हैं, पानी के अंदर उनका निकास हो जाता है। औद्योगिक प्रदूषण इसका कारण एक प्रमुख है। वहाँ के निवासियों एवं पशुओं की विभिन्न गतिविधियों के कारण प्रदूषण होता है और जल की सफाई की कमी के कारण भी जल प्रदूषण होता है। इसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 था। अब हम प्रोजेक्ट नंबर 2 देख रहे हैं जो कि है अंग्रेजी विषय का। इसमें पहला प्रश्न है, ड्रा पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम। 5 जानवरों, वस्तुओं के चित्र बनाएं व उनमें रंग भरें। राइट देयर नेम एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें इन बॉक्स में जानवरों के चित्र बनाने हैं और उस कौन सा जानवर है उसका नाम लिखना है और उसके बारे में हमें कम से कम 2 सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, चित्र में बनी हुई है कैट मतलब बिल्ली, और इट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, इसे दूध पीना अच्छा लगता है। ईट इट्स माउस, ये चूहे खाती है। अगला है, चित्र बना हुआ है डॉग का, डॉग मतलब कुत्ता। इट इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये एक विश्वास पात्र एनिमल होता है। इट इज़ अ पेट एनिमल, ये एक पालतू जानवर है। इसके बाद ये चित्र बना है काऊ का, काऊ मतलब गाय। काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। काऊ इज़ अ हॉली एनिमल, ये एक धार्मिक मान्यता वाला पशु है। इसके बाद है हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा। इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज दौड़ता है। आई लाइक टू राइड ऑन हॉर्स, मुझे घोड़े पर घुड़सवारी करना अच्छा लगता है। इसके बाद है लॉयन, लॉयन मतलब शेर। लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल, ये जंगल का राजा होता है। लायन इज़ वाइल्ड एनिमल, ये एक जंगली जानवर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट बाय फार्मर्स एनी 8। किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची लिखिए। ऐसे अनाजों की हमें सूची बनानी है जो किसान हमारे खेतों में उगाते हैं। वीट मतलब गेहूँ, ग्राम मतलब चना, राइस मतलब चावल, बार्ले मतलब जौ, कॉर्न मतलब मक्का, बार्ले जौ, मिलेट मतलब बाजरा और पीनट मतलब मूंगफली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। यहाँ मैंने लिखा है, माई नेम इज़ राम, जो भी आपका नाम हो वो लिख सकते हैं। आई स्टडी इन 8th क्लास, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। माई हैबिट्स आर सिंगिंग एंड प्लेइंग, मेरी गाना और खेलना मेरे शौक हैं।
इसके बाद देखें प्रोजेक्ट कार्य 3, स्वविद्यालये ग्राम नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनं स्वशब्देषु संस्कृते निर्देशानुसारं कुरु। आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए। कदा आयोज्यते मतलब कब किस दिनांक को मनाया जाता है, क्या स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो संस्कृत में इसका उत्तर लिखना है तो स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष अगस्त मासस्य 15 दिनांके महता धूमधामेन आचर्यते और गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य 26 दिनांके आचर्यते। इसके बाद अगला प्रश्न है कह ध्वजारोहणम करोति, कौन ध्वजारोहण करता है। तो हमारे नगर ग्राम के हिसाब से इसने पूछा है। तो अस्मिन् दिशे देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणम करोति, जो इस दिन जो देश का और नगर का प्रमुख होता है वो ध्वजारोहण करता है। अगला प्रश्न है किम वैशिष्ट्यम अस्ति, क्या विशेषता और महत्व है। मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस का हमें महत्व बताना है और विशेषता बतानी है। तो भारत स्वतंत्र कर्तुं बहवः स्वतंत्रता सेनानीः योगदानं दत्तवन्तः, अस्मिन् दिने सर्वे शहीदाः स्मरन्ते। भारत को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है और इस दिन हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं। इसके बाद अगला है अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माणम कुरुत, हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडे का रंगीन चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको रंगीन चित्र बनाना है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 4 है परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। ये गणित का प्रोजेक्ट है। इसमें सामग्री दी हुई है थाली, प्लेट, साइकिल का पहिया। यहाँ पर वृत्ताकार सामग्रियों की बात की गई है। तो जो थाली होती है वो वृत्ताकार होती है, प्लेट भी वृत्ताकार होती है, साइकिल का पहिया भी वृत्ताकार होता है। तो हमें क्या करना है, इनकी परिधि लिखना है, उसके बाद इनके व्यास लिखना है और परिधि और व्यास का अनुपात निकाल के हमें लिखना है। तो जैसे हमने एक थाली ली, उसकी हमने परिधि के पहले हमें क्या मापना पड़ेगा, उसका व्यास मापना पड़ेगा। तो व्यास उसका था 42, तो 42 व्यास था, त्रिज्या उसकी 21 आई और उससे हमने क्या निकाली परिधि और व्यास का जब हमने क्या निकाला अनुपात, तो ये कितना आया 22/7 और दशमलव में देखें तो 3.14। तो अलग अलग वस्तुओं की हमें इस तरह से व्यास और परिधि लेकर उनका अनुपात निकालना है। तो तीन तो उन्होंने ही नाम दे रखे हैं, थाली, प्लेट और साइकिल का पहिया। इसके अलावा और वृत्ताकार वस्तु कौन कौन सी चीज़ें होती है, डब्बे का ढक्कन, रोटी, तवा, चूड़ी, बाल्टी का ऊपरी भाग, ये सभी वृत्ताकार वस्तुएं हैं जिनकी हमने यहाँ पर परिधि और व्यास लिख रखे हैं और इनका अनुपात यहाँ पर निकाल रखा है। तो ये जो अनुपात है ये हमेशा कितना आएगा 22/7 ही आएगा और दशमलव में इसे देखें तो 3.14 ही ये अनुपात हमेशा आएगा। इसके बाद है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो हमने पीछे सारणी देखी उसके आधार पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, तो हमने देखा साइकिल का जो पहिया होता है वो सबसे बड़ा होता है तो उसकी परिधि सबसे अधिक है। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, अब जिसकी परिधि सबसे बड़ी होगी उसी का व्यास सबसे बड़ा होगा, तो साइकिल के पहिए का व्यास सबसे बड़ा है। उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं कि इनका व्यास हमेशा कितना आएगा 22/7। यहाँ पर देखिए इससे इसको भाग देकर देखा तो 22/7 आएगा और दशमलव में 3.14 आएगा उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है सभी 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो 8 सामग्रियों के परिधि एवं व्यास का अनुपात का योग करेंगे और बटे में 8 कर देंगे। तो हमने देखा इनके जो व्यास के अनुपात कितना आ रहा था 3.14 सभी का यही आ रहा था। तो 8 बार हम इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे और उसमें फिर 8 से भाग देंगे तो उत्तर वही आएगा 3.14। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr
और जहाँ पाई का मान क्या होता है 22/7.3.14 इसका मान होता है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट कार्य 5 देखेंगे। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। यहाँ पर सारणी में है पहले क्रमांक, फिर भोज्य पदार्थों के नाम, उपलब्ध पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज पदार्थ। इस भोज्य पदार्थ में कौन सी चीज़ है यह हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिया है तेल, तेल में होती है वसा, फिर है चावल, चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर सोयाबीन, सोयाबीन में होता है प्रोटीन, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, घी में वसा होती है, सब्जियों में खनिज पदार्थ होते हैं, अंडे में प्रोटीन होता है, मछली में भी प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है और राजमा में भी प्रोटीन होता है। इसके बाद अगला है भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। तो पादप स्रोत नाम और चित्र लिखना है ना। तो सबसे पहले हमने देखा है मटर का चित्र यहाँ लगाया है। मटर में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये हमें पादप स्रोत मतलब पौधों से मिलती है और जंतु स्रोत मतलब जो जंतुओं से मिलते हैं। इसके बाद मूंग है, मूंग में प्रोटीन होता है, ये इसका चित्र हमने यहाँ पर लगाया है। चना है, चने का चित्र यहाँ लगाया है। तुअर दाल, ये तुअर दाल का चित्र है। राजमा, राजमा में भी प्रोटीन अधिक होता है। और सोयाबीन, सोयाबीन में भी प्रोटीन अधिक होता है। और ये सभी हमें काय से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। और इस तरफ जंतुओं से मिलने वाली प्रोटीन उत्पादों के चित्र और उनके नाम हैं। तो दूध, दूध में प्रोटीन होता है। पनीर, पनीर में भी प्रोटीन होता है। अंडे, अंडे हमें जंतुओं से मिलते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। मछली, मछली में भी प्रोटीन होता है, ये जंतुओं से मिलती है। मांस, मांस में भी प्रोटीन होता है। और मक्खन, मक्खन दूध से बनता है, दूध हमें जानवरों से मिलता है, ये जंतु स्रोत से मिलता है और इसमें भी प्रोटीन होता है। तो आज के लिए इतना ही। प्रोजेक्ट नंबर 6 से आगे के हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।